नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तराखंड में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म देकर शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया। बीएलओ ने संभाला मोर्चा, मतदाताओं से हुई सहयोग की अपील। राजधानी देहरादून में नीट पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई का गुस्सा पीक। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सचिवालय कूच, वाटर कैनन से रोके गए प्रदर्शनकारी। हरिद्वार में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की हो रही जांच। 45 के चालान, 6 वाहन सीज। और मसूरी में कार की सनरूफ से शराब की बोतल लहराने वाले युवक का चालान, गाड़ी भी हुई सीज। पुलिस ने पढ़ाया मर्यादा का पाठ। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। सोमवार से उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में पहला गणना फॉर्म सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को दिया गया। बता दें कि सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआर सी पुरुषोत्तम ने सीएम धामी को गणना फॉर्म सौंपा। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 जुलाई तक गणना फॉर्म को बीएलओ ऐप के जरिए से डिजिटलाइज किया जाएगा। उधर नैनीताल जिले में भी बीएलओ ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म उपलब्ध कराया। बता दें कि जिले में राज्यपाल को गणना फॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया। इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मतदाताओं से सावधानी के साथ फॉर्म भरने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाताओं को करना होगा। देखिए, आज से एसआईआर उत्तराखंड में शुरू हो गया है। आज अभी यहाँ पे नैनीताल जनपद में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी इसकी शुरुआत हो गई है। मेरी अपील है सभी वोटर्स से, जो भी मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसमें बीएलओज एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आपके घरों में आएंगी, आपके घरों में उसको देंगी। तो इसको भरने में आप उनका पूरा आप सहयोग करिए। अभी तो जो पहला 10 दिन का जो फेज है, इसमें हम फॉर्म्स आपके घरों में भेजेंगे और उसके बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें उनको प्राप्त किया जाएगा। तो निवेदन इतना है कि उसमें जो भी डिटेल्स आप भरें, बहुत एक्यूरेटली भरें, ध्यान से भरें। हम सबका प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल बने बहुत साफ सुथरा हो, उसमें कोई गलतियां ना हो और किसी को जो उसके वोटिंग का राइट है उससे भी वो वंचित ना हो। किच्छा में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्षेत्र के बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में सुधार के साथ ही नए पात्र मतदाताओं को भी जोड़ा जा रहा है। बताते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उप जिलाधिकारी गौरव पांडे ने क्षेत्रवासियों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईसीआई नेट की जो ऐप है उसके माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म स्वयं ऑनलाइन भरते हैं तो वो बीएलओ के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। इस प्रक्रिया में जो फिजिकल फॉर्म है उसको भरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतदाताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसका फायदा उठाएं। और चंपावत में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म दे रहे हैं, जिसमें मतदाताओं को जरूरी जानकारी भरनी है, जिसके बाद फॉर्म को दोबारा बीएलओ को वापस देना है। उन्होंने बताया कि भरी गई जानकारी के आधार पर मतदाता का सत्यापन होगा। अपने डिटेल्स को भर सकते हैं, तो इस व्यापक मुहिम में जुड़े। और जैसा कि माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे और अपात्र मतदाता का नाम ना रहे, तो उसके क्रम में आप सभी सम्मानित हमारे जो नागरिक हैं, जो कि निर्वाचक होने वाले हैं, 18 वर्ष से हो चुका है, 18 वर्ष से आयु आपकी ज़्यादा है, अपना नाम जरूर वोटर जो आपका एन्यूमरेशन फॉर्म है भर के उसकी पूर्ति करें। राजधानी देहरादून में कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था, निजीकरण और परीक्षा प्रणालियों में हो रही धांधलियों के खिलाफ हल्ला बोल किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सचिवालय कूच पर निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वाटर कैनन से रोका। इससे गुस्साए छात्रों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर ही सिस्टम के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा पीक।
राजधानी देहरादून में NSUI की हुंकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सचिवालय कूच। वाटर कैनन से रोके गए प्रदर्शनकारी। राज्य की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, नीट पेपर लीक और परीक्षा के निजीकरण के खिलाफ राजधानी देहरादून में NSUI का सचिवालय कूच हंगामेदार रहा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में निकले NSUI के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया और जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता सचिवालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पानी की बौछार पड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी 5 मांगों को लेकर अडिग रहे। नीट परीक्षा में कथित धांधली, शिक्षा का निजीकरण, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। NSUI पूरे देश के अंदर नीट पेपर लीक के खिलाफ CBSE के छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रही है। आज उत्तराखंड में आए हैं। जिस तरीके से आधामी सरकार ने इन छात्रों पे वाटर कैनन चलाए हैं, ये समझ में आ रहा है ये पेपर माफियाओं के साथ मिली हुई सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, NTA को बैन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है, लाखों विद्यार्थियों का जीवन, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। आने वाली पीढ़ियां इनको माफ नहीं करेगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, NSUI सड़कों पर संघर्ष करेगी। NSUI के प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व CM हरीश रावत ने भी डबल इंजन सरकार को निशाने पर लिया। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने भी बीजेपी सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। हम शिक्षा व्यवस्था जो निरंतर नष्ट की जा रही है, सने सने ये भाजपा का घुन हमारी देश की शिक्षा प्रणाली को चौपट कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने यहाँ आए हैं। हमारा मकसद हुई, शिक्षकों का मकसद हुई, एक ही है कि शिक्षा प्रणाली सुधरे, प्रदेश की भी सुधरे, देश की भी शिक्षा प्रणाली सुधरे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भगवाकरण के चक्कर में राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी शिक्षा प्रणाली को चौपट किया जा रहा है। आज सचिवालय का घेराव कर रहे थे, लेकिन जिस दिन लाठी चार्ज हुए, पानी की बौछार हुई, आज प्रदेश का नौजवान, आज प्रदेश का छात्र चुप नहीं बैठने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले दिनों में राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश भर में आंदोलन और उग्र होगा। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। डोईवाला में आदर्श औद्योगिक संस्थान ने पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने पर सम्मान समारोह आयोजित किया। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि ये पद्म भूषण सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री करण बोहरा ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड PM मोदी और CM धामी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। वहीं गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने क्षेत्र के सूरजपुर गांव में सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। बता दें कि लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है, लेकिन इस सड़क की लंबाई ज्यादा और आबादी कम होने की वजह से
इसको हम नहीं बना पाए, टेक्निकल कमी आ गई। इसी कारण हमने गांव वालों की सबकी सहमति लेके हमने इसको 2 पार्टों में बनाने का निर्णय लिया, जिससे गांव वालों ने सहमति भी दी कि हाँ पहले जितनी आबादी है इतनी तो बने, सेकंड फेज में जो बचेगा वो भी कम हो जाएगा, मानक भी ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में मुझे लगता है कि हम 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक हम बना देंगे, कुछ पार्ट बच जाएगा जिसको हम अगले फेज में देख लेंगे। तो ग्रामवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई है। रुद्रपुर शहर का भविष्य कैसा हो, आने वाले सालों में रुद्रपुर किन सुविधाओं से लैस हो और युवा अपने शहर को किस रूप में देखना चाहते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए मेयर विकास शर्मा ने नई सोच नया रुद्रपुर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए युवाओं ने शहर की समस्याओं पर अपना पक्ष रखा, साथ ही भविष्य के रुद्रपुर की तस्वीर को लेकर भी अपने सुझाव साझा किए। देखिए, एक हमने नया प्रयास शुरू किया है ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या चाहती है। आखिर कई बार हमें लगता है कि हम सरकार में आ गए, हम मेयर बन गए, हम अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे नया यूथ, हमारी जो नई जनरेशन है वो क्या चाहती है, आखिर 18 साल से 25 साल का जो युवा वो क्या चाहता है, उनकी भी मुझे सुननी चाहिए। इस सोच को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज आप देख रहे हैं नई सोच नया रुद्रपुर ये कार्यक्रम हुआ, 200 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। नगर में कई स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं अब जिले में 6 अस्थायी बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। कुंभ के दौरान भीड़ और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए ये बस अड्डे शहर के बाहर ऋषिकुल, भेल, मोतीचूर और बैरागी कैंप जैसे नोडल क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। हम 6 बनाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं, और उसका अभी हमारा जो हमारी कार्यदायी संस्था है वो RWD है और वो कार्य कर रही है। तो जैसे हम हर साल हर कुंभ में करते हैं, हम लोग जो अस्थायी बस अड्डे बनाते हैं उसी के साथ फिर हम ट्रैफिक प्लान भी बनाते हैं। तो जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसमें हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो हमारे अस्थायी बस अड्डे बनने हैं उसका भी प्लान उसमें डाल रखा है। किस तरह से यात्रियों का मूवमेंट हुआ, किस घाट पे वो जाके स्नान करेंगे, वो सारा उसमें मैपिंग कर रखी है। रामनगर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में मार्च निकाला और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता जुमलेबाजी कर रहे हैं। रणजीत रावत ने भी IMPCL को निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया है। जिस तरह से सरकार किस्तों में जनता को काट रही है, महंगाई बढ़ा के, कभी गैस पे, कभी पेट्रोल पे, कभी डीजल पे लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। 29 रुपया परसों गैस सिलेंडर पे फिर बाजार दिए गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर पे बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे बाजार में हर जिन्स का, हर वस्तु, उपभोक्ता वस्तु का सामान बढ़ रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और इनकम घट रही है, रोजगार खत्म होते जा रहा है। अभी आपने देखा है MPCL को भी सरकार ने औने पौने दामों में एक RSS के पृष्ठभूमि वाले को भेज दिया है। इसलिए हम सरकार के विरोध में सड़कों पे उतरे हैं और सरकार का पुतला फूंका है। चारधाम यात्रा के बीच हरिद्वार में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की गहन जांच की गई, जहां जांच के दौरान कई बसों में HSRP नंबर प्लेट का अभाव, इमरजेंसी गेट में खामियां, प्रेशर हॉर्न और बिना परमिट टैक्स के संचालन जैसी गंभीर अनियमितताएं मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने 45 बस संचालकों के चालान किए, तो वहीं 6 वाहनों को सीज किया और 5 वाहनों की फिटनेस निरस्त की। को विदित है कि चारधाम यात्रा चल रही है, तो यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। तो DM सर के सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये बाहर की ये स्लीपर बसेज आ रही हैं, इन पर विशेष कार्यवाही की जाए। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा पूरे हरिद्वार जनपद में दो दिन तक रात्रिकालीन चेकिंग कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 45 बसों के हमने चालान किए हैं, 6 से अधिक वाहन हमने सीज किए हैं और 5 से अधिक वाहनों की फिटनेस भी कैंसिल की है। इस अभियान में जो हमारे RI टेक्निकल होते हैं वो भी हमारे साथ रहे, जिनके द्वारा जो वाहन है उनकी टेक्निकल जाँच भी की गई है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए उत्तराखंड STF अब म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड STF ने प्रदेश भर में संदिग्ध म्यूल अकाउंट को चिन्हित किया है। साथ ही म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पुलिस इन अकाउंट धारकों से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है।
देखिए, म्यूल अकाउंट एक इस तरह की प्रक्रिया की किस तरह से प्रलोभन देकर कुछ एजेंट होते हैं जो साइबर अपराधियों को इस तरह के अकाउंट पहुंचाते हैं, उनका एटीएम, उनका पासवर्ड सभी कुछ देते हैं और ख़ासकर प्रलोभन देने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने अकाउंट्स को साइबर अपराधियों तक पहुंचा देते हैं या किसी एजेंट के माध्यम से, जिससे उनको रेगुलर कुछ उस अकाउंट को देने पर पैसे मिलते हैं, लेकिन अपराध कारित होने के बाद वो उसमें फंसते हैं। कुछ लोग इसको सुनियोजित तरीके से गैंग बनाकर ऑपरेट कर रहे थे। इसमें पूर्व में भी एक मुकदमा पहले लिखा गया था, कल भी जो एक मुकदमा इसमें ऐसे म्यूल अकाउंट धारकों पर दर्ज किया गया जो इस तरह के देश भर में अपराध हो रहे हैं और उनके अकाउंट्स का प्रयोग या उनके परिजनों का या उनके जानने वालों का प्रयोग हो रहा है उनके द्वारा जो फेक खुलवाए गए थे। साथ ही साथ 2 अन्य विभिन्न जांचें भी चल रही जिसमें ऐसा पाया गया कि उधम सिंह नगर में भी और देहरादून में अन्य जगह पर भी इस तरह के सुनियोजित तरीके से कुछ गैंग ऑपरेट कर रहे हैं जो लोगों से फर्जी अकाउंट खुलवा कर और उसका किसी माध्यमों से साइबर अपराधी तक भेज रहे हैं, जिन अकाउंट का प्रयोग देश भर में अपराध करने में यूज़ हो रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया हमारी जांच में भी चल रही है। अभी मुकदमा भी दर्ज हुआ है, सभी को लाकर इस पर थानेवार जो है पूछताछ की जा रही है। ऋषिकेश में हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाश बैरियर को टक्कर मारकर मौके से फरार होने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों का सड़क किनारे शराब पीने को लेकर स्थानीयों से विवाद हुआ था, जहां विवाद के दौरान अभियुक्तों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी थी। चेकिंग के दौरान दिखाई दिए हैं और वहां से निकलने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने जब इनको घेरने की कोशिश की, बाईपास के पास में पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग इसमें घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था। दोनों ही से जब अभी पूछताछ की गई तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी कि जो ये 3 लोग थे, तीनों ही सीतामढ़ी बिहार से एक अपराध करके वहाँ से भागे थे। एक लूट की घटना को उन्होंने वहाँ अंजाम दिया था, जिसमें जो भी इनको पैसा 3.5 लाख रुपए की जो लूट हुई थी उसको बांटने और यहाँ पर ऋषिकेश में छुपने के प्रयास से ये लोग आए थे। इस दौरान स्थानीय लोगों से इनका झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये इन्होंने फिर यहाँ से भागने का प्रयास किया। तो तीनों ही अभियुक्तों को जो उस घटना में बिहार में सीतामढ़ी में जो घटना हुई थी लूट की, उसमें ये तीनों लोग थे। इनको तीनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों के द्वारा पता किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है, उसकी भी जानकारी अभी की जा रही है और बाकी इनके द्वारा तीनों ही अभियुक्तों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मसूरी में युवकों के कार की सनरूफ से शराब की बोतल लहराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर वाहन को सीज कर दिया। साथ ही सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में युवक का चालान भी किया गया है। बता दें कि हाल ही में इन युवकों का मसूरी की सड़कों पर हुड़दंग मचाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मैं मसूरी घूमने के लिए आया था अपने 2 दोस्तों के साथ। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने टी शर्ट निकाल कर छत पर हाथ फिराया। इससे जिस किसी को भी वो गलत महसूस हुआ वो मैं क्षमा मांगता हूँ पूरे उत्तराखंड वासियों से, और जो बाहर के आने वाले लोग हैं मैं कभी ऐसा न करे, बल्कि माफी मांगता हूँ। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके कारण मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पौड़ी के ओजली में लगाए गए 7 दिवसीय समर कैंप ने बच्चों के मानसिक विकास को नई दिशा दी है। जानकारी के मुताबिक यहां कमर्शियल एग्रो और वॉलंटियर यात्रा के सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों को रचनात्मक चीजें सिखाई जा रही हैं। इसके अलावा कला, खेल और लोक नृत्य में भी बच्चों की रुचि देखने को मिल रही है। हर दिन कैंप में 50 से 55 बच्चे आ रहे हैं। बच्चों की संख्या को लेकर आयोजकों में भी उत्साह है। बता दें कि वॉलंटियर पंजाब से आए। वैसे मैं सच बोलूँ तो मुझे जब मैं उत्तराखंड का नाम सुनती थी तो क्योंकि मुझे ये था कि मैं हिमाचल से हूँ, मुझे उत्तराखंड भी देखना है, सेम ही है, पर मुझे देखना, वहाँ का कल्चर जानना है। तो मेरे दिमाग में वो केदारनाथ और वो सब कुछ ही आता था। बट जब मैं पौड़ी और यहाँ पे आई है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग भी अपने कल्चर से पूरे जुड़े हुए हैं। और मेनली जो काशवी वालों का जो भी है नेचुरल फार्मिंग का, और ये इनकी तो स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, मुझे लगता है कि हर किसी को इनसे सीखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अरविंदर वालिया और मेरी कुलीग श्वेता राणा। हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं और वॉलंटियर यात्रा जो संस्था है उसके द्वारा आए हैं यहाँ पे समर कैंप लगाने के लिए।
हमारे होस्ट जो नौटियाल परिवार है, जिनका काशफियाल एग्रो के नाम से है, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और इन्होंने हमें बहुत अच्छा से रखा, खाना पीना सब इनकी बदौलत है। और प्रधान जी सीमा देवी जी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तराखंड में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म देकर शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया। बीएलओ ने संभाला मोर्चा, मतदाताओं से हुई सहयोग की अपील। राजधानी देहरादून में नीट पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई का गुस्सा पीक। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सचिवालय कूच, वाटर कैनन से रोके गए प्रदर्शनकारी। हरिद्वार में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की हो रही जांच। 45 के चालान, 6 वाहन सीज। और मसूरी में कार की सनरूफ से शराब की बोतल लहराने वाले युवक का चालान, गाड़ी भी हुई सीज। पुलिस ने पढ़ाया मर्यादा का पाठ।